नमस्कार है दोस्तों। जब किसी चीज की अति हो जाती है ना तो उसका अंत भी जरूर होता है। ये चीज का आपको ही पता है। यहाँ वाली मंडियों के दलाल लगे हुए हैं बस प्याऊ प्याऊ की इज्जत बचाने में। ट्रंप साहब लगे हुए हैं पूरा मतलब कि दुनिया को दिखाने में कि देखो इंडिया में ये सब हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम जो है अखबार है अमेरिका का, एक बार जाके देखना उसमें मानो कैसे कैसे फोटो छाप रखे क्या क्या लिख रखा है। ऐसी बातें लिख रखी है कि शर्म को भी शर्म आ जाए, लेकिन इन बेशर्मों को कोई शर्म नहीं आती। दूसरी तरफ दलजीत दोसांझ दोसांझ अच्छा सिंगर है, अच्छा कलाकार है, मानते हैं, लेकिन बिना बात के पंगा लेना या अपनी पावर का मिस यूज करना कभी कभी दिक्कत दे जाता है। एफआईआर दर्ज होगी भाई दलजीत दोसांझ के ऊपर। अब ट्रंप साहब लगे हुए हैं मानों के पीछे, और यहाँ दोसांझ वैसे फंस गया एफआईआर दर्ज होने के बाद। बताएंगे एफआईआर दर्ज क्यों हुई थी। और दूसरी तरफ अंधभगत भी दलजीत दोसांझ के खिलाफ हो गए। जिन अंधभक्तों को खुश करने के चक्कर में आपने थापी मार के ये बात बोली थी, वही अंधभगत आपके खिलाफ हो गए। कमाल की बात नहीं है, ना इधर के ना उधर के। आगे तो जो होगा वो सबको पता है, लेकिन ये गलत होता हो रहा, जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये पंजाब चुनाव से पहले ऐसा नोटंकियां चल रही है ना, बहुत गलत चल रही है। आपको पूरा बताएंगे। दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर ना मतलब कि एक बड़ा वो दिखा जाता देशभक्ति का जुनून। अंडमान में समुद्र के नीचे सबसे बड़ा तिरंगा, अंधभगत खुश हो समुद्र में सबसे बड़ा। अबे समुद्र के ऊपर देखो ना, जो जंगल है वो अडानी को दे दिया, सारे पेड़ काट के बेच देगा वो। बस अपनी बर्बादी का जश्न मनाने में लगे हुए हैं। अब शुरुआत करते हैं दलजीत दोसांझ से, और मानो की जो रिपोर्ट छपी है ना उसका भी बताएंगे। कैलगरी पुलिस ने दोसांझ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। मुद्दा कनाडा के सिख जिनके हाथों में खालिस्तान के झंडे थे उन्हें लात मारो और बाहर फेंक दो, दलजीत व्यावतार द्वारा दिया गया बयान। उड़े वकील बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े वकील बैठे हैं। दोसांझे भाई तू गाने गाता गा अपने गाने, तेरे कौन गाने से रोक रहा है। कैलगरी पुलिस सीपीएस ने कनाडाई सिखों को धमकी देने के मामले में दोसांझ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मुद्दा कैलगरी में एक प्रदर्शनी में खालिस्तान के झंडे प्रदर्शित करने वाले कनाडाई सिखों को मिली धमकियां। दोसांझ द्वारा मंच पर की गई एक टिप्पणी के बाद कैलगरी पुलिस सेवा सीपीएस में एक रिपोर्ट दर्ज की गई है जिसका वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें उन्हें खालिस्तानी झंडे लिए हुए कनाडाई सिखों को संबोधित करते हुए यह कहते हुए सुना जा सकता है कि इन्हें उठाओ और बाहर फेंक दो। और ना पता हो तो 2 दिन पहले ही मार्क कोर्नी साहब ने बयान दिया है कि सिख हमारी खालिस्तानी हमारी राजनीति में शामिल है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दोसांझ ने भीड़ को उकसाया और उन्हें अपने हाथों में मामला लेने के लिए प्रेरित किया, जिससे कनाडा के आपराधिक संहिता धारा 319(1) के तहत सार्वजनिक रूप से नफरत भड़काने और शांति भंग होने के जोखिम से संबोधित चिंताएं पैदा होती हैं। मामला टेढ़ा पड़ता जाएगा। दोसांझ ने खालिस्तान के झंडे लहराने वाले कनाडाई सिखों के खिलाफ हिंसा की धमकी जारी की। दोसांझ का बयान व्यक्तियों को शारीरिक रूप से हटाने का आह्वान है जो एक भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थान पर बल प्रयोग का संकेत देता है। इस तरह की भाषा तत्काल हिंसा को भड़का सकती है, जिससे खालिस्तान के झंडे लहराने वाले कनाडाई सिखों के लिए एक संभावित खतरा पैदा हो गया है। किसी विशिष्ट समूह के विरुद्ध भीड़ जुटाना आपराधिक संहिता धारा 175(1) अशांति पैदा करने के तहत चिंताएं और शांति भंग करने के जोखिम पैदा करते हैं। अब इसका क्या है, एफआईआर का बयान सुनो। दोसांझ ने अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल खालिस्तान के झंडे लहरा रहे कनाडाई सिखों के खिलाफ भारतीय कनाडाई भीड़ को भड़काने और हिंसा के लिए उकसाने के लिए किया। कनाडा में इस तरह की हिंसा की अपील के गंभीर परिणाम होते हैं। दोसांझ को जल्द ही कानून का सामना करना पड़ सकता है। एक तो आपने जो जिस शो में गए थे, कौन था, जिम्मी जम्मी कोई ऐसा ही था, उसके शो में गए थे आपने बोला कि मैं पंजाब से आया हूं। अच्छी बात है, बोले आपने पंजाब। हम बाहर जाते कोई पूछता कहाँ, हरियाणा से आए भाई, बोलते हैं ऐसे। अंधभक्त है, अब इस टेंशन में अंधभक्त बोल रहे, तूने ये क्यों नहीं बोला कि तू भारत से आया है, तू इंडिया से आया, तेरे को ये बोलना चाहिए था। अंधभक्त खिलाफ वहां पर स्टेज के ऊपर से बोल के खुद फंस गया। और वहां का कानून थोड़ा टेढ़ा है। यहाँ पैसे दे के छुट जाता आदमी, वहां पर पैसा नहीं चलता, वहां पर धाराएं चलती है। वहां पर आपके वीडियो चलेंगे, जिस वीडियो में आप इतना बोल रहे हो, इतना वो कर रहे हो, थापिया मार के। उसके बाद फिर आपकी कल की पोस्ट देखी है आपने, कैसी पोस्ट डाल रखी है। मतलब आपके जो प्रशंसक है या जो भी आपके चाहने वाले हैं, उनमें भी चिंताएं पैदा होगी, भाई पता नहीं इसके साथ क्या होगा। कुछ नहीं होगा भाई, कानून की लड़ाई है, लड़ सकता हो तो लड़ ले भाई। तेरे को ये पता होना चाहिए था। तू इंडिया में ऐसी बातें चल जाती है, इंडिया में तो स्टेज के ऊपर से नीचे फेंक देते हैं, तब कुछ ना होता।
संवैधानिक पद वालों को नीचे फेंक दिया जाता है, उनका कुछ ना होता। डोंटू साहब ने भाई न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक महामानव का फोटो लगा के रिपोर्ट छपवाई है, देखिए आपने वो रिपोर्ट, देखनी चाहिए थी आपको रिपोर्ट। उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो आपको बता देते ताकि ना आपको ना मोटा मोटा समझ में रहे कि भाई ऐसी रिपोर्ट भी छप सकती हैं, ठीक है। इंडियन वेलपोर ड्रग्स अप, मतलब कि जो एक ये केस हुआ था अभी पीछे से 2-3 दिन पहले, काफी वायरल है वो केस। वो एक बंदा अपनी बहन का कंगाल निकाल के लाता है, बैंक वालों को देता है, तब अपने पैसे लेता है। वो बोलता है कि मेरी बहन गुजर गई। तो बैंक वालों का सबको पता है, सरकारी बैंक वाले क्या करते हैं, ये डॉक्यूमेंट लिया, वो डॉक्यूमेंट लिया, इस डॉक्यूमेंट, काम तो उनको कुछ करना नहीं है, गरीब आदमियों को ऐसे तंग करते हैं। ये इतने जो कोई 25,000 करोड़ लेगा भाग गया, कोई 50,000 करोड़ लेगा भाग गया, उनका कुछ किया क्या बैंक वालों ने? कुछ नहीं किया। अमीर आदमी जाता है किसी के भी नाम पर लोन ले आता है, दे देते हैं उसको। किसान का 1,000 रुपया भी आज तक माफ होता देख क्या? इनके लाखों करोड़ रुपए माफ हो जाते व्यापारियों के। वो पूरा छाप दिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने, पूरा का पूरा लेख छाप दिया। वैसे हाँ भाई, अब तुम कह सकते हो तो डंका बज रहा है, ऐसा डंका सबका बजना चाहिए, है कि नहीं? वाह क्या डंका बजा रे तेरा, तेरे डंके ऐसे डंके तो ना बोलते ना भगवान किसी के ना बजाए, जैसे डंके तेरे बज रहे हैं, कमाल ही हो गया। और एक दूसरी बात भाई, पढ़े लिखे से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। दोस्त कभी है ना, एक चीज का ध्यान रखना, इतना ही कहेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे तेरे को, सिंगर अच्छा है। कभी भी है ना अपनी जमीन के जुड़ाव को मत छोड़ना। तू गुरु घरों के अंदर भजन कीर्तन गाता था, उन चीजों को याद रखना चाहिए था तेरे को। उन चीजों को कौन क्या कर रहा है, कभी तूने एक शब्द भी बोल रहा, ये चिंटू राष्ट्र के झंडे लेकर चिंटू राष्ट्र चिल्लाते थे, कभी तूने अपने शो से इनको कभी भगाने की सोची थी? कभी भगाया इनको? कभी नहीं भगाया, हमने तो कहीं देखा नहीं। ऊपर से तिरंगा लेते, ले भाई तिरंगा, अच्छी बात है, लो तिरंगा लेके आपने पूरा शो किया, आपको कुछ बोला किसी ने? कुछ नहीं बोला। वो अपना निशान साहब ले रहे भाई, वो क्या कर रहे क्या नहीं करे, तू अपना शो करने मेरे भाई। बोलते ना जोश में आदमी होश खो जाता है, वो होश खो गया ये बेचारा। अभी इसके होश आ जाएंगे, तो कनाडा में जब कार्रवाई शुरू होगी ना, होश आ जाएंगे। वहां पर एक बहुत बड़ा वकील बैठा है, कनाडा और अमेरिका का वकील है वो, याद रखना इस चीज को, इतना ही कहेंगे आपको। बोलते हैं समझदार को इशारा काफी होता है। अभी भी कोई बात ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती, अगर चाहो तो आप मिल बैठ के अपना समझौता कर सकते हो, मिल बैठ के। लेकिन स्टेज के ऊपर से धमके देना, इनको उठा के बाहर फेंक दो, ये कर दो। पहली बात तो मेरी एक चीज समझ में नहीं आती भाई, चाहे क्रिकेट में देख लो लाखों की भीड़ मिलती है, कोई भी चाहे वो ऐसे भी कोई सिंगर चले आता हो, चाहे हरियाणा में तो कोई सिंगर भी कोई, उन्हें देखने भी लाखों लोग चले जाते हैं। क्या देखने जाते हो भाई, ये बताओ? क्या वो अलग से करते हैं? नचारों का काम होता है, नचार होता है। तुम अगर उनके अंदर इंसानियत ढूंढने जा रहे हो तो सबसे बड़े बेवकूफ आप लोग हो जो जा रहे हो वहां पे। मैं तो नहीं मानता इसको, ठीक है। हम तो आज तक किसी के प्रोग्राम में ना गए हैं ना जाते हैं, हजारों प्रोग्राम होते हैं हरियाणा के अंदर, हम किसी नेता की रैली में नहीं जाते, इसलिए जाना है क्या? कौन सी अलग से बात बताएगा वो? आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? अपनी राय रखना, किराए का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात और सच की करेंगे, अक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।